बजा, अच्छा बज रहा है, 2 बॉक्स से 2 तरह आवाज़ निकल रही है, या मेरा कान ही कमज़ोर हो गया। सुने थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, बस कुछ सुनना नहीं हो, हल्ला करो, हम ये घर का टाइम पास हो जाए। जब हम सामने हैं तो फिर आप मोबाइल क्यों इतना परेशान हैं? आपको नहीं लगता कि आप जैसा सुनने आए? अफसोस लगता है जब आप यूट्यूब फेसबुक चलाते हो तो कभी महफिल देखते हो, आपका सर खुला हुआ है, सर पे टोपी नहीं है, अपनी पहचान खुद मिटाते और कहते हो फलना आदमी मुझको मार रहा है, तुम तो अपनी पहचान मिटा रहे हो। स्टेज पे कोई मौन है जिनके सर पे टोपी नहीं है, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ है? मेरे दोस्त जलसे में आए हो तो शर्म हया कम से कम करो। बजर मुस्तफ़ा में आए हो और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं तुम्हारा सर खतरा में, जो रात में जलसे में लोग टोपी बैठे हुए हैं। आइंदा जब भी जलसा हो तो सर पे टोपियाँ पहन के आया करो, ये अदब की जगह है। बजर मुस्तफ़ा है, ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लाल मकान तक है, बाजा 2 तरह बज रहा है। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लाल मकान तक है, मेरी सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्फ वहदत करम जो उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। और जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। अरे एक शेर पढ़ दे, अरे पढ़ दे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आफत में हालत अच्छा ये इतनी कुर्सियां क्यों ला रहे हो? अब बैठ गए मेरे दोस्त, कुर्सी की जरूरत नहीं है। जब भूख रहे तो भात नहीं, जब सो जाए तो पराठा माथा नीचे। थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला बंद करो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए। खातूने जन्नत के नाम पे जलसा है और मदरसे का नाम पे खातूने जन्नत है। कौन खातूने जन्नत? वो खातूने जन्नत जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो खातूने जन्नत। जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो खातूने जन्नत। जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उन्हीं के नाम का ये जलसा हो गया। जितना बांटना है, जो जो करना है कर लीजिए। हमारे स्टेज पर और कराम बैठे हैं। अल्लामा रोशन जमीर साहब ने एक ऐलान किया। कहाँ गए अल्लामा रोशन जमीर साहब? ऐलान किए, कल से ही साथ में है। इतने पहुँच के बाद भी हुस्न अखलाक वो कहकर देखने में लगता है कि हर बच्चे छोटे बड़े सब से इस अंदाज में मिलते हैं, लगता नहीं कि इनकी शख्सियत इतनी बड़ी होगी। ये इस्लाम है, ये दीन है। और याद रखना मुसलमानों, आज हम मुसलमानों को इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितना सेफ हैं, जितने सुरक्षित हैं, किसी देश में नहीं है। सोशल मीडिया देख के मत पगलाओ, सोशल मीडिया तो 4 घटना देख के मत पगलाओ। सबसे सेफ में हम इंडिया में रहते हैं। और याद रखना, कोई भी मुसलमान किसी नेता के खिलाफ, खासकर बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना है, ना पोस्टर लिखना है, ना कुछ बोलना है, ना सोशल मीडिया में कहना है। हो सके तो बीजेपी में सब मुसलमान वोट दो, बीजेपी का झंडा उठाओ। चूँकि तुम्हारे सपोर्ट में सेकुलर पार्टी छोड़ दिया तुमको, आज सेकुलर पार्टियाँ तुम्हारे पीछे नहीं है, सिर्फ तुमको इस्तेमाल किया है। इतना मामला इंडिया में हो रहा है, डेली मस्जिद तोड़ रहा है, मदरसा पे बुलडोजर चल रहा है, मज़ारों को हटा रहा है, बेटों को पीट रहा है, जेल में डाल रहा है, लेकिन कोई भी सेकुलर वाले आज तक एक लफ्ज़ हिलाया नहीं जुबान। न राहुल गांधी बोला, न मायावती बोली, न ममता बनर्जी बोली, न कोई पार्टी बोली, न केजरीवाल बोला। बस बेचारे मुसलमान तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कोई किसका होगा। लेकिन याद रखो, करबला के मैदान से इन मुसलमानों ने वो सबक हासिल किया है। तुझे घबराने
की लंबी जिंदगी नहीं होती है, ये मैंने करबला से सीखा है। 22,000 फौज आया था इस्लाम को बदलने, कुरान को तब्दील करने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया 22,000 फौज के खानदान में खानदान सबका नामो निशान मिट गया। एक चिराग करबला से बच के गए थे, पूरी दुनिया में छा। तू ना घबरा, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवाबमर्दी का नाम है, अरे करबला तो बहादुरी का नाम है। मुहर्रम को मिटने मत दो। मानने वाले मुहर्रम में गली कूचे पे, चौक चौराहे पे झंडा लगा दो और इस्लामी नया साल का प्रचार कर दो कि हुसैन वाले हैं, और झंडा गाड़ने के बाद उनके नीचे डीजे डांस मत करो, बल्कि झंडा गाड़ दोगे और घर में तलावत कुरान एक माँ करेगी तो करबला का शाहिबानू याद आएगा। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ेगी तो करबला का शाहिबानू याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी तो ज़ैनब याद आएगा, भतीजी कुरान पढ़ेगी तो सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएंगे, छोटे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। करबला ऐसा नहीं कि कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी और दे पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। इसका नाम करबला नहीं है। इमाम पाक से यजीदियों ने एक सवाल किया था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, भलाई चाहते तो यजीद को वोट दे दो, यजीद को समर्थन कर दो, यजीद का जो प्रस्ताव लाया उसको पारित कर दो, यजीद के बैठ कर ले। इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सुनो बड़ो, ओ पबजी फ्री फायर, अजब माहौल बनाया। ये लड़का लोग क्या जलसा सुनने आया, झारखंडी को देखने आया। अगर झारखंडी के नाम से आए हो तो सवाब मिलेगा या न मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे नाम से आए हो तो सवाब की गारंटी नहीं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आओ तो सवाब की गारंटी। मेरे नाम से मत आओ, लोग देखने आता है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हमने बेटा इतना बड़ा फैन है तो किस काम को, गर्मी है घूम। अजब माँ हो। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से आपको सिर्फ वो मोबाइल में देखते हैं, आज जिंदा देखेंगे। सही बात, बाजा जैसा पैसा दीजिएगा उसे ना आएगा, पैसे कम दिए होंगे। मशीन बेचारे के पास 2-3 मशीन है, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाता तो सीटी बजने लगे। ये भी कोशिश करता कि मेरा बाजा अच्छा बजे ताकि कल दूसरा कोई बुलाए। तो अब किसी के बाजा को हम लोग गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल। इसलिए आपका बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। यहाँ जितने बैठे हो बैठे आए। अभी हमारा अल्लामा रोशन जमीर साहब अलहाज ने ऐलान किया कि 10-20 रुपया हो तो दे दो। सुनो मेरे दोस्त, एक दिन सबको मरना होगा, वहाँ कोई नहीं साथ में जाएगा। 500 आदमी जाएगा, 5000 साथ में जाएगा, और 5 आदमी पहले से 2.5-4.5 फीट का खोल के तैयार रखेगा। जल्दी लाओ लाओ जल्दी, अब ये किसी काम का नहीं। लाओ, क्या लगता है आपको पूरा 5000 10,000 मजमा हो जाता है जनाजे, देखे हो? लेकिन सुने हो आज तक कोई कब्र के अंदर कोई रहा है? कितना प्यारा दादा है, नाती है, पोता है, रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पढ़ा रखना शुरू करेगा। क्या लगता है क्या बचोगे? कितने दिन बचोगे? 50 साल उम्र हो गई है तो बड़ी मुश्किल से अगर उम्मीद के साथ जियोगे तो भाई 20 साल 30 साल 50 साल होते हो तो जितने यहाँ आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब साफ, एक भी नहीं बचेगा। क्या लगता है बचो? ये लोग जितने किनारे खड़े हैं ये लोग भी मरेंगे।
हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा। क्या दुनिया छोड़ना होगा, कफन उड़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। इसलिए मरने से पहले कुछ अपने हाथों से, जहाँ जैसे मनसा जो बन रहा है हाथों में जन्नत, इस मदरसे की जरूरत है इलाके में। हमारी बेटियां फजर के बाद रोड में किताब लेके चलती है, हम लोग सोचते हैं जा कहां नहीं, वो ट्यूशन पढ़ने। पढ़ाने वाले कौन? महेंद्र कुमार, पढ़ाने वाले जितेंद्र कुमार, पढ़ाने वाले संतोष कुमार, पढ़ने वाली सलमा खातून। 4 बजे भोर, सोचा कभी आपने वो बेटी 4 बजे भोर जा रही है? एक तो रास्ते की परेशानी है, अब उतने रात में जा रही है, अब फिर ट्यूशन बुलाते हैं कब? 4:30 बजे से 6 बजे तक, शाम तक। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ट्यूशन के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे बेटियां जा रही है, सबके हाथ में मोबाइल। बाप से पूछो क्या? मेरी बेटी तैयारी में। अब क्या तैयारी में? अब वो बेटी समझे, बेटी बाप समझे। मकतब में मौलाना साहब इमाम है, मस्जिद में फ्री फंड में पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चियां नहीं जाती है। मौलाना साहब हमारी बेटी इंग्लिश मीडियम जूता बूट सूट पहन जा रही है। सुना था कुछ दिन पहले निकाब नोच लिया था। मेरी माँ बहने बात मेरी आवाज सुन रही है तो आप अपनी बच्चियों पे खास ध्यान दें। आज हमारी बच्चियां 2 दिन 3 दिन में डेली घटना घट रहा है। 3 दिन पहले हमारे इलाके में, हमारे झारखंड में, हमारे जिला के पड़ोसी जिला में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट मिर्सा इलाके में एक मंडल लड़का और नवादा की मुसलमान की लड़की, माँ और बाप जाके थाना में 3 दिन तक रोया, लेकिन बेटी नहीं बोला हम शादी कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज हम नहीं जाएंगे। बाप रोने लगा बेटे 18 साल तक बेटी को। इसलिए मेरी माँ बहने अगर आप कहीं से सुन रही है और बेटी अगर फेसबुक चलाती है तो बहुत सारा फेक आईडी बना हुआ है, फेक आईडी ऊपर लिखा हुआ है इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लाम की बहनें, सिलाई सेंटर, घरेलू नुस्खा, है ना, दीन की बातें, नाते नबी, ऐसा लिखा रहता है ऊपर से, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। अब लड़कियां भोली भाली होती है, उसको फॉलो करती है, उसका दोस्त बनता है, अंदर कुछ होता है। अब आहिस्ते आहिस्ते तो चलने लगा, इधर से हाय उधर से हुई, हाय हुई शुरू हो रहा है, हाय हुई शुरू डेली देख रहे हम लोग। अब होते होते इंस्टाग्राम देख रही है, यूट्यूब चला रही है, यहाँ वहाँ की प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें सुनते सुनते 18-17 साल की लड़कियां बेचारी क्या समझेगी दीन क्या है, मजहब क्या है, अंदर क्या, कुछ नहीं। बस उस लड़का से बात होते होते आखिर में 11 बजे रात बर्दाश्त न कर सकी, सीधे इजहार ख्याल कर दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का सुबह होते होते 4 बजे बहुत जवाब दे दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना हुआ, क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं आवाज है, इसलिए उस प्यार में, जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। इसलिए अपनी बेटियों को उन चीजों से दूर करके किताब पोथी पकड़ा दो, कुरान को पढ़ा दो, वो गैर लड़कों के हाथों में वो अपनी जिंदगी का सौदा न करके वो रब का मैसेज पढ़ेगी, नहने करवट में सोएगी, कहते कहते सोएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए जरूरी है तालीम। ये लाइट जो बांधे हैं, अब की जब जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट हम लोग को कपार में बांधिएगा। इतना खराब बांधा है, नजर उठा नहीं पाते हैं। ये इतना खतरनाक जगह हम बांधा, उधर बांध देते, ऐसे ही चेहरा हम लोग को काला करते जा रहा है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मोहम्मद महबूब गौहर ना, महबूब गौहर साहब ये बहुत बड़ा काम किया है। बोल रहे कितना बड़ा काम किया है? अरे बोल रहे, कहाँ किताब है जी? वो किताब कहाँ है? ये देख रहे हो यहाँ, ये सवाहत आला हजरत। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोग मेहनत किए, लेकिन नहीं। हजरत मेहनत किए तो अल्लामा रोशन जमीर साहब ने कुछ और मेहनत कर दिए,
ये किताब आज मंजर आम पर है। अपनी ज़िंदगी में इस किताब को जरूर रखा कर और पढ़ा करें। इसमें बहुत सारी नातें भी है, बहुत सारी बातें भी है। आला हजरत, कौन आला हजरत? पासवानियाज़ के सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहर अमरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी की हंसी दरबार है। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं। मेरे दोस्त आए हो, थोड़ी देर सुनो। नौजवानों सुनो। तुम लोग क्या सुनोगे बेटा? चेन में, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, क्या सुनोगे तुम? अफसोस लगता है आज हमारे नौजवान अगर समझ जाएंगे ना हजरत, तो हम लोग को तकलीफ, हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज उलमा करम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बच्चों को इल्म सिखाओ, तालीम दो, शिक्षा दो। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, हम दावा कर सकते हैं कि 80% लोग वजू करने का ढंग नहीं जानते, 75% लोग नहाने का ढंग नहीं जानते। गुस्ल खाना घुसा, नल चालू किया कि वो नल देखें हजरत, एक एक बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा किया। वो पैसा अगर मकतब मस्जिद में लगाता तो कुछ होता, लेकिन नहीं। शीशा देखिएगा, आईना देखिएगा, लगता है कि बाथरूम नहीं सैलून है, सैलून। इतना मुसलमान खर्चा करता है। अभी एक जगह लगे फंस गए थे। अब इतना बड़ा बड़ा नल दिया हुआ था, बोला झारखंडी बाबा हम मतलब हाथ पाँव वजू वगैरह करेंगे, तो बोला जी इतना अंदर घुसी है तो हम अंदर घुसे। अब इतना बड़ा बड़ा गोल गोल देख रहे, बोले कहाँ छुएंगे, क्या करेंगे? एक नलवा घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पानी हथवा का मथवा गिर रहा है। हम बोले क्या हो रहा है? अब वो जल्दी से फिर घुमाए, फिर दूसरा वाला खोले, अब की गर्म पानी। हम बोले मर गए, कहाँ घुस गए रे बाप। हम बोले खर्चा कितना हुआ है? 1.5 लाख। हम बोले बच्चा क्या करता है? बोले गुजरात में रहता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या फायदा हुआ? मेरे दोस्त तो झोपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना, औलादों को पढ़ा देना। मौला अली का कौल है कि यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। जिसके पास इल्म नहीं वो यतीम है। अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप यतीम हो। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम से सजा दो। आज मुसलमान तालीम का खर्चा नहीं करता है, पढ़ाई पे नहीं, शादी में खर्चा करेगा। 5-5 लाख खर्चा करता है, एक एक शादी में 10-10 लाख। और वो बेटा एकदम सर से पांव तो जाहिल, सर से पांव तो जाहिल, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, न कभी मदरसा का मुंह देखा, न कभी मकतब में बैठा, न कभी मस्जिद में घुसा। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कचौसा से मंगा के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बीच में उतरा। देखे शादी में वो हुब्बा, वो कुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा। देखे कभी? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पटाखा लेके जा रहे हो शादी घर में, सोचो नबी की सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है, उस सुन्नत में तूने पटाखा लाया। बोलो मुसलमानों, नबी की सुन्नत में पटाखे का क्या काम है? किस किताब में है? किस मौलाना ने कहा? आप अगर आलिम की बात मान लेते और उस पटाखे का पैसा अगर आप मदरसे में दे देते, आप अगर खातूने जन्नत में लगा देते, आपकी बेटियां पलती, वही बेटियां ससुराल जाती, शोहर काम करके आता, ये बीवी बन के आगे बढ़ती, शोहर के नजरों में नजरें डाल के वो सलाम कर देती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन नहीं, 30-30 गाड़ी मुसलमान कहाँ दिखाता है? बेटी बाप के घर में। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, वो बेटा बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया और 30-30 गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहा है। और गांव का जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको चलो बेटी घर जाके गर्दन तो ठूसेंगे। हलवा भुंजिया खा के घर से गया और वहां बैठ के कहता बोल हड्डी पीसे, हड्डी पीसे। बोलो कब तक बेटी वालों को बुलाओगे? इसलिए बेटियों को तालीम से सजा दो, आलिमा हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटी को लाने के लिए तेरा बेटा घुटनों के बल बैठ जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी दे दो, ताकि पढ़ी लिखी बेटियां जब घर में जाएगी वही बेटी को बेटा, जब उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम
इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। अगर तिलक को बंद करना हो तो बेटियों को पढ़ाओ। 5 लाख नहीं देना हो तो बेटियों को पढ़ाओ। 10 लाख में नहीं खरीदना हो दामाद को तो बेटियों को पढ़ाओ। इतनी बेटियों इतना बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटा बाप मजबूर होकर कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी आलिमा बेटी को दे दो ताकि मेरे खानदान में एक आलिमा बेटी बहू बन के जाएगी, वो बेटी सब कुछ सिखाएगी, मेरे खानदान में इल्म फैल जाएगा। अब जब घरों से बेटा निकलेंगे तो गाना गाते नहीं नाते मुस्तफा गाते। इसलिए जरूरत है कौम को अपनी बेटियों को पढ़ा दो, तिलक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो बेटा बाप नहीं मांग सकता है, तेरा बेटा जाहिल है, वो पूछेगा बेटी तुम उल्टा सवाल करना कि तेरा बेटा कितना पढ़ा है, तेरा बेटा कहाँ तक क्या किया है, तिजारत है कि कारोबार है। आज बेटी वालों का सौदा इतना बड़ा भिखमंगा मत बनो। अगर मांगना है तो रमजान में फितरा मांग ले, ज़कात मांग ले, लेकिन बेटी बाप घर मत मांगो। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। अब वो कौन बना सकता है जब आपका अपना इदारा हो, अपना तालीम की जगह हो, अपना मदरसा हो। बेटियां निकाब पहन के जाएगी, इज्जत से जाएगी, इज्जत से आएगी ताकि दुनिया कहेगी यही बेटियां हैं। एक दिन जब माँ बनेगी तो उसी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह से जन्नत अता करेगा। इसलिए जरूरी है, और मेरी माँ बहनें आप भी अपने पर्दे का ख्याल रखें। आजकल मॉडर्न तरह के निकाब चला है, आजकल निकाब हर लड़कियां पहनने लगी, लेकिन निकाब को मोहल्ले से पहन के निकलती है। बाजार में देखिए जहाँ पानी पूरी का ठेला है, जहाँ गुपचुप बिक रहा है वहां निकाब पलट दिया और गुपचुप। ये क्या सिस्टम है जी? निकाब पहन के बाजार जा रही हो, चेहरा गांव में छुपा के जा रही हो, और बाजार मोड़ में चेहरा निकाब उठा दिया और गुपचुप खा रही, मुंह फुला के। सोचो पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरी माँ बहने तू वहां से बचो, खाने का शौक है शहर से कहो, बुला के घर में देंगे, इज्जत से खाएगी। चौक चौराहे पे पानी पूरे गुपचुप के चक्कर ना रहो। तुम निकाब पलटती हो, गैरों की नजर जाती है, तेरा पीछा करता है, छेड़ने की कोशिश करता है, तो दूर पर्दा है, तुम्हारा देखना पड़ता, तेरा बोलना पड़ता, तेरा चलना पड़ता, तेरा खाना पड़ता, तेरा उठना पड़ता, तेरा बैठना पड़ता। अरे तू सरापा पर्दा है, उसी पर्दे में माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए तालीम जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा पंखा घुमा दीजिए, पंखा तो करीब और थोड़ा ठीक है वही है। आप लोग थके तो नहीं हैं? अरे नहीं थके हैं? करबला दूर है जाना। मेरे दोस्त ये पीछे कर रहे हैं को बैठा दो, बैठा आप ही बैठाइए। मेरे दोस्त ये बैठने वाला नहीं है, ये लोग जो पेंट अपना बड़ा टेंट पेंट है, बैठेगा फट जाएगा, नहीं फट जाए। आजकल का पेंट देखें इतना टेंट चुस्त, इधर कटा उधर फटा, अंदर से पेंट सका। पूछा ये क्या है बेटा? बोला आप नहीं जानिएगा बाबा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। 2027 में एक पेंट आ रहा है मार्केट में जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं रहेगा, सुपर स्टार होगा। आजकल का लड़का इतना बर्बाद हो चुका है हजरत, इतना बर्बाद हो चुका है, न नमाज पढ़ने का तरीका जान रहा है, न वज़ू करने का ढंग जान रहा है, न गुस्ल करने का तरीका। कुर्बानी में सब ईदगाह किया था, कितना अच्छा अच्छा पहन के गए थे। इमाम ने कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ना है 6 जाए तकबीर के साथ, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनती गई और भूलती गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा गिराया कि नहीं गिराया। कहता है इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आपका हाथ है। जनाजा जाते हो पढ़ने के लिए, जनाजा का ढंग नहीं याद, नमाज पढ़ते हो जुम्मा का वो कोई ढंग नहीं है। इसीलिए मदरसा ज़रूरी है, मकतब ज़रूरी है। तालीम पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। इल्म से इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है, इल्म से इंसान खूबसूरत बन सकता है, इल्म से अपने ईमान को बचा सकता है, इल्म से अकीदा बचा सकता है। इल्म आपके अंदर है तो आप कपड़ा भी अच्छा पहनोगे, इल्म आपके अंदर तो कपड़ा भी सुन्नत के दायरे में पहनोगे। आज आप सब कपड़ा पहन के आए हो, कैसे पहना पता है? आपको नहीं पता है।
आप जूता पहनते हो, कैसे पहनते हो पता नहीं पड़ता है, लेकिन आज के जलसे में सीख के जाओ कि अभी जलसे में गए थे इस्लामपुर के जलसे में, बाबा झारखंडी ने 2 बात सिखा के गया है। सिखा दें दोनों बात? अरे सिखा दे। पूरा मुजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आज के बाद जब भी कपड़ा पहनेंगे, आज के बाद जलसे में आ गए, पहनना तो डेली है, तो ऐसा पहनो जिससे पहनने में सवाब है। कैसे पहनोगे पता है? जब भी कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना। कपड़ा जब भी पहनना तो पहले दाहिने हाथ में, पायजामा भी पहनना तो पहले दाहिने पाँव में, और जब भी उतारना तो बाएं पाँव से। जब भी उतारना कुर्ता तो बाएं हाथ से, जैसे कुर्ता उतारा तो पहले बाएं हाथ को खोलना, फिर दाहिने को। पायजामा भी उतारना तो बाएं से, पहनना दाहिने से, उतारना बाएं से। जूता पहनोगे तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। ये पहनना में सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक सुन्नत को जिंदा कर लोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। तो जूता पहनना भी सवाब है, कपड़ा पहनना भी सवाब है, लेकिन शर्त है के तरीके के तौर पर सुनो। पानी डेली पीते हो, पानी तो डेली पीना है, तो क्यों ना वही पानी को थोड़ा बैठ कर पी जाए। 3 सांसें पिए, पानी को देख के पिए, तो पानी पीना भी सवाब है। तो गोया कि अगर आप चाह लेंगे तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन आज हमारे नौजवान नहीं चाहता है। आज हमारे नौजवान परेशान है। ये जितने छोटे छोटे लड़के सब मोबाइल में पागल है। हमारी माँ बहनें भी अगर आजकल अपने बेटे को भात खिलाती तो मोबाइल दिखाते, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, अगर आप सुन रही तो अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारना आपका काम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए, तमाम बाल बच्चों के साथ गए। पता है अपनी बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र है, यौम आशुरा की रात में सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बीबी शहरबानो भी कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, और दीगर भी कुरान पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इमाम ज़ुल्लाबिदीन भी कुरान पढ़ रहे हैं, इमाम अली अकबर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बीबी सकीना 6 साल की उम्र, इमाम हुसैन की बेटी, कुरान को लेकर के बैठी है। 3 दिन के भूखे प्यासी है। इमाम पाक फरमाते बेटी तो कुरान लिए बैठी हो, पढ़ती क्यों नहीं? कहा बाबा हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, हम पढ़ना नहीं जानते हैं, मुझको सिखा दीजिए। इमाम पाक फरमाते बेटी वजू करो। पानी कहाँ वजू करेंगे? तैमूम कर ले गरम रेत में। कुरान लेके बैठ गए रात की तारीकी में, बीबी सकीना को सामने बैठा है। इमाम हुसैन कुरान पढ़ाने लगे, अल्लाह पढ़ा है, ठीक पढ़ लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ा है, पढ़ लिए, सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिए। मुलद्दालिन पे पहुंचे, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपक पड़ा। बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी फरमाती बाबा आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए तब नहीं हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ाए तब नहीं हुए, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तब नहीं हुए, मुलद्दालिन पे आपके आंख से आंसू क्यों आया? तो इमाम हुसैन जानते थे कि ये आज करबला की आखिरी रात है, मेरी बेटी सामने आकर क्या हुआ पता नहीं। इमाम हुसैन फरमाते बेटी इस गम में मैं रो रहा हूँ कि मैं तुमको मैदान करबला में कुरान को शुरू करा दिए, आगे खत्म कौन कराएगा, इसी गम में रो रहा हूँ। सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन दुश्मन के बीच में अपनी बेटी को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है, ए नाना की उम्मतियों देख लो, हमने मुसीबत में अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया, तुम अपने घर में बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल बीवी फातिमा की चादर होगी, बेटियों को छुपने की जगह नहीं। इसलिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा, अपनी बीवी को भी कुरान पढ़ाकर नहीं पढ़ी हुई है, अपने माँ को कुरान सिखाकर नहीं पढ़ी हुई है, ताकि घर में तलावत कुरान की खुशबू होगी और माँ बरकतें पैदा होगी। मैदान करबला में इमाम पाक गए नहीं थे, बुलाए गए थे, और अली अकबर को करबला का दूल्हा बना के ले गया। हे बेटा चल करबला जाना होगा, दीन में चलना होगा, मैदान में उतरना होगा तो कुरान में चलना होगा, घोड़े पे चलना होगा तो शरीयत पे चलना होगा, तलवार उठाना होगा तो सजदा में जाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा अपने दीन, अपने आप को ना बचा सके, अपनी कौम की एक बेटी ना बचा सके, अपने समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलकर मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने मैदान करबला में पूरा नाना की शरीयत को बचा लिया है। आने वाले मुहर्रम में डीजे का नाम मुहर्रम नहीं है, ढोल का नाम मुहर्रम नहीं है, नाचने का नाम मुहर्रम नहीं है। मेरे दोस्त आज मुहर्रम के नाम पे लोग डीजे तक बजाता है, डांस करता है। नहीं, मुहर्रम अखाड़ा खेलते हो, माना लोग नहीं करते। आप लाठी घुमाते हो, घुमाओ, तलवार घुमाओ, डंडा घुमाओ, सब घुमाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन डीजे डांस नहीं। अखाड़ा को इस तरह बनाओ ताकि ये अखाड़ा अखाड़ा रहे, अखाड़े को
गलत तरीके में इस्तेमाल ना करो और मुहर्रम को जिंदा रखो, मिटने मत देना। क्योंकि आज वो लोग लाठी डंडा लेके सड़कों पे कूद रहा है, आज वो लोग झंडा गली गली में लगा रहा है। जो कल तक कुछ नहीं जानता था वो काम आप करें, अपने मोहल्ले को झंडों से सजाए, अपने मोहल्ले को झंडों से सजाए और मुहर्रमुल हराम का महीना इस अंदाज में बिताए ताकि दुनिया देख ले जब नबी के गुलाम इस मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में इतना अच्छा है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने अच्छे। इसलिए जरूरी है मुहर्रम को मुहर्रम की तरह। आजकल तो ढोल बजाता है, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं। हम लोग मौलाना हैं, सबसे बड़ा ढोल तो हम ही लोग बजाते हैं। आप लोग लकड़ी बजाते हैं, हम लोग पीतल के बजाते हैं। इसलिए ढोल आप लोग एक दिन बजाते हैं, हम लोग 10 दिन बजाते हैं। जिधर घूमते हो ढोल लेके घूमते। ढोल बजाने का नाम मुहर्रम नहीं है, याद रखना। ढोल बजाने से मुहर्रम नहीं है। आप मुहर्रम को ढोल से नहीं बल्कि मुहर्रम जिस अंदाज में है। इमाम हुसैन से यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, मेरे इमाम ने कहा हाथ नहीं देंगे। कहा हाथ नहीं दोगे तो बेटा खानदान सब दे देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। कभी आपने गौर किया इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यजीद शराबी था, शराबी, और शराबी के हाथ में हाथ ना दे करके दुनिया वालों को बता दिया है नाना की उम्मतियों देख लो करबला में हम पूरा खानदान दिए पर हाथ नहीं दिए, इसलिए कि हाथ बचा के रखे हैं। यजीद शराबी था, शराबी, और हमने शराबी का सपोर्ट नहीं किया। और इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया 2 मुहर्रम जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश होटल में यजीदियों के बीच में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो क़यामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। इसलिए याद रखो आपके गांव में आज मदरसा जो कायम किया जा रहा है लड़कियों का, इस मदरसे को जनाब मौलाना ख्वाजा गुलाम ख्वाजा साहब ने और गुलाम सरवर साहब, गुलाम मोहम्मद अशरफ साहब, और ये दोनों मिलकर बम्बई में भी काम कर रहे हैं। एहसास हुआ कि हमारे इलाके की बच्चियां पढ़े तो आपने ये काम किया है। इनके साथ आप लोग मदद करें, जब भी कोई जरूरत पड़े आपको पुकारे तो आपके के बीच में आए। उस मदरसे में दीन के साथ साथ दुनिया में भी तालीम होगी, अंग्रेजी की तालीम होगी, हिंदी तालीम होगी, कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। यहाँ से बेटियां डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर भी बनेंगे। शर्त यह कि आप उस मदरसे में ताउन करेंगे, आप उस मदरसे के साथ देंगे, आप उस मदरसे में आकर 10 मिनट बैठेंगे। हजरत कौन चीज़ की कमी है? एक पंखा मेरे तरफ से रख लीजिए हजरत, एक टेबल हम दे देते हैं, एक फलना चीज दे देते हैं, हम 10 कम्बल दे देते हैं, एक दरी दे देते हैं। ए मुसलमानों, आपके मर जाओगे, आपका बेटा आपको दफन करके आएगा, याद नहीं करेगा, लेकिन अपने हाथों से जो कुछ मदरसों में दे के जाओगे मरने के बाद वही काम आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते जब आपके इलाके में इतना बड़ा काम हो रहा है और अल्लामा रोशन जमील साहब ने जो कुरान अंदाजी का ऐलान किया है, उस अंदाजी कुरान अंदाजी को आप सुन के जाए, देख के जाए, सबका नाम डाला जाएगा। जिनका नाम डब्बे से निकलेगा वो हज उम्रा के लिए उसको भेजा जाएगा, वो गुंबद खजरा को दिखाया जाएगा, वो मक्का शरीफ जाएंगे। इसलिए आप लोग जाए नहीं, जितने आदमी अपना अपना नाम लिखें, वो उम्मीद है कि हो सकता है किसी का नाम निकल जाए। क्या पता है कि इरादे से लोग बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही मदीना जाते हैं जिन्हें ख्वाजा को जिन्हें आका बुलाते हैं। इसलिए उस पूरा अंदाजी में आप शिरकत फरमा लें। चूँकि अल्लामा रोशन जमील हर साल बहुत से आदमी को भेजता है, बहुत से आलिम को भेजते हैं, और आज ये पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी इसका काम चल रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर में तरह तरह के इदारे बनाए हुए हैं। बेटियों की सिलाई सेंटर है, अपनी बेटियों को सिलाई भी सिखाओ, उनको पढ़ाई सिखाओ, उनको पढ़ाई सिखाओ, ताकि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। हम चंदा पे इज्जत मांग रहे थे, 2-4 आदमी दिए, आप चुपचाप हो गए। अगर आप सबको 100 रुपया दे देते, जितना आदमी आया था 1 से 100 रुपया देते तो कम से कम 1.5-2 लाख होता। लेकिन आप क्या करते हैं, 300 साढ़े 300 रिचार्ज मोबाइल में कर लेते हैं।
आप पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं, डेली मोल में 100 रुपया खा जाते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि मदरसा के अंदर घुस करके जाके कुछ पैसा दे करके उस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। जब वहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो वही टोपी पहन के घूमेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा और मैक के सामने 4 बजे भोर तेरा बेटा सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम, शौक़े बज में हिदायत पेला को सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों सलाम। आज तेरा बेटा आवारा बन गया है, आज तेरा बेटा चिल्लम खींच रहा है, आज तेरा बेटा भांग की तरफ जा रहा है, आज तेरा बेटा शराब की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है। अगर वो बेटा कॉलेज में भी पढ़ता तो शराब नहीं पीता, अगर स्कूल में भी पढ़ता तो भांग नहीं खाता। स्कूल कॉलेज से बेटा दूर रहोगे तो भंगेड़ी बन जाएगा, स्कूल कॉलेज मतलब से दूर रखोगे बेटा शराबी बन जाएगा। इन शराबियों से बचाने के लिए, भंगेड़ी से बचाने के लिए, जुआ से बचाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ दो, तालीम से जोड़ दो, ताकि आज तुम्हारे बच्चे को इसी भारत के धरती पे झोला छापने आता है और कहता है मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। आज हमारे बेटों को आज का नारा जबरदस्ती पढ़ के लगवाता है, आज मुसलमान को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन तू ना घबरा, इंडिया में मुसलमान कल भी था, आज भी है। जब तक भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू परेशान मत हो, कोई हुकूमत आ जाए मुसलमान को भगा नहीं सकता है। भले ही मुसलमान को 2-4 को जेल में डाल सकता है, 2-4 मकान तोड़ सकता है, 2-4 मस्जिदें तोड़ सकता है, 2-4 मदरसा तोड़ सकता है, लेकिन मुसलमान को मिटा नहीं सकता है। इसी ख्याल से करबला में यजीद आया था, 22,000 एक तरफ आया था, 72 एक तरफ थे, लेकिन इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर 3 दिन के प्यासे थे, घोड़े पे चढ़ा तलवार लिया, यजीदियों के बीच पहुंचा, एक ही सांस में, एक ही दम में, एक ही रग में 19 यजीदियों को कत्ल किया। जब 19 यजीदी कत्ल हो गए तब इमाम हुसैन के साहबजादे आके रुक गए, कहा बाबा अब तलवार चलाया नहीं जाता, प्यास बहुत सख्त लगी है, इतने प्यास लगी तलवार नहीं चलेगी। इमाम हुसैन फरमाते भाई रहा मेरी जबान को चूस लो। अली अकबर ने बाबा की जबान को चूसा, फिर मैदान करबला पहुंचा, यजीदियों को मिसमार करता रहा, यजीदियों को जहन्नम पहुंचाते रहे। पूरी दुनिया ने देखा, तमाम इमाम हुसैन के घर वाले मैदान करबला में शहीद हो गए। एक इमाम जलालुद्दीन बच के निकला है, मिट तो जाना चाहिए था। यजीदी खानदान कितने बचा था, एक भी जिंदा नहीं रहा, ना उनको नामो निशान रहा। एक हुसैन के घर का चिराग बचा। आज घर घर में पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला है। पता ये चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र छाने वाला होता है। आज तेरे साथ जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को देख के परेशान मत होना, एक दिन ये खात्मा होंगे। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। शर्त ये है कि आप अपने मदरसों को जिंदा रखो, अपने मकतब को जिंदा रखो तो आलिम जिंदा रहेंगे, मदरसा जिंदा रहेगा। शिक्षा जिंदा रखोगे तो इल्मासा जिंदा रहेगा, सलाम जिंदा रहेगा, इल्मासा जिंदा रहेगा, कलाम जिंदा रहेगा, मदरसा जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा, मदरसा जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। उसी मदरसों से निकलेंगे, सड़कों पे चलेंगे, तेरा बेटा सीना तान के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आज का जैसा जल्दी नाम लिखिए, मेरा भी नाम लिखिए, मेरा 2-3 को लिख दीजिए, सिद्दीक अलग लिखिए, झारखंडी अलग लिखिए, बाबा अलग लिखिए, कोई भी एक निकल जाए। मोहब्बत है, अरे दिखा दे जा इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तीन अमल बरसती है। थोड़ी देर सुनोगे, अरे बोल दें, जो सुन के आए वो सुना दें, अरे यूट्यूब वाला सुना दें, जो बहुत दिन से सुने वो सुना दें, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुनोगे, अरे सुना दें। अभी हम तकरीर किए कहाँ, अभी हम रंग में आए कहाँ, आवाज मेरी फंसी थी, हम चेक कर रहे थे कि मेरी आवाज दोबारा तो नहीं फंस रही है, लेकिन अल्लाह का करम है और से ख्वाजा का सदका होगा, आवाज नहीं फंसेगी। सुना दे, अरे सुना दे पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन।
कहिए आमीन। कहो बेटा आमीन। सुन रहे हो बेटा? सुन रहे हो? मोबाइल देखते हो क्या? तुम लोग मोबाइल का मास्टर है रे। इन लोग का गाना आ रहा हिले, छपरा हिले बेटा, पूरा खानदान हिलेगा। मोबाइल छोड़ दो बेटा, किताब पकड़, किताब कुरान पढ़, कुरान। आजकल लड़का लोग देखते हैं हजरत पोल के नीचे, खंभा के नीचे, गाछ के नीचे 11 बजे रात कान में मोबाइल सटा के कहाँ जो बात करता है पता नहीं। हेलो सोना खैली, अजब बोलता है और गाना गाएगा, बोल दिल दिया है जान भी दे। पता नहीं हमारी बेटी क्यों गड़बड़ा गई। आवारा मत बनो मेरे दोस्त, गुलाम मुस्तफ़ा बनो। आज हमारे बच्चे पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। क्या लगता है यहाँ सब बैठा है, सब ठीक ठाक होगा? 2-4 को पियंकर भी बैठा होगा, 2-4 को चिलम खोर भी होगा। अभी लोग समझता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। मेरे दोस्त, चिलम भांग से दूर रहो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो। आजकल असल ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने। ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा है ना, लूडो का पैसा, जुआ पैसा, लॉटरी पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर देते। हम लोग कल तक बच्चों को फूकते थे, चुप रहता था। आज बच्चा फूकते चुप नहीं रहता। क्यों? आप लोग 5-6 लाख बेटी बाप से रिश्वत लेते हो, वही पैसा मस्जिद के इमाम को खिला देते हो। लूडो जुआ हेरा फेरी का पैसा खिला करके हम लोग को बर्बाद करके रखे हो। अभी एक जगह गए थे, वो झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूकवा लो। हल्का हल्का बच्चा रो रहा था, हम जो ही फूंक दिया, बच्चा चिल्लाने लगा। बोला बाबा ठीक से फूकिए। बोला क्या करें फूंक करके? उसके घर में शादी थी, 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूकना सर खत्म। ये हाल स्कूल की हो गई। आजकल लोग तो नमाज पढ़ते नहीं है, बस मौलाना को ढूंढते हैं कि ताबीज़ कहाँ मिले, बाबा कहाँ मिले, झाड़फूँक कहाँ मिले। अभी एक जगह गए थे, सोचा कि झारखंडी बाबा आया है। बोला बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले क्यों बेटा? बोले कम से कम मेरा घरवा देख के 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। मैंने बेटा देखो, वो बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, हम पूरा चपाकले पढ़ते रहे। बोतल में पढ़ के क्या होगा? पूरा ख़ानदान पे नमाजी गोदाम। सोचो मुसलमानों, कभी आपने सोचा जिस माँ को नमाज पढ़ना चाहिए था, आज वो माँ भी मोबाइल चला रही है। आजकल बेटी भी मोबाइल चलाती है, बेटियाँ मोबाइल लेके खेत तरफ जाती है। सोचो खेत में मोबाइल का क्या काम है? जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब हो जाता है और खेतवा तरफ बैठ के हो हा पता नहीं कहाँ बात करती है। मेरे दोस्त, अपनी बेटियों पे नज़र रख, मौलाना मौलवी पर नज़र मत रख। जो नज़र अपनी बेटी मौलाना पर रखते वो नज़र बेटी पर रखो। तुम्हारी बेटियाँ कनीज़े फातिमा बनेगी। आज आए दिन घटना घट रहा है, पर डे घटना घट रहा है। मुसलमान की बेटियाँ आए दिन निकलती जा रही है। उस बेटियों पर नज़र रख। मोहल्ला की किसी की बेटी हो, किसी की नज़र पड़े, ये तुम ये सोच लो कि हमारे घर की बेटी है, किसी अजनबी लड़का से बात करे, फ़ौरन उसको कहो ये कौन लड़का है, कहाँ का है, उसको छानबीन करो। ऐसा नहीं कि देख के गुजर जाओ, अरे फलाना बेटी वो समझेगा नहीं। डायरेक्ट वहाँ जाके रुको, ये कौन लड़का है, कहाँ का है, किससे बात करती हो? चाहे वो स्कूल में रहे, चाहे खेत में रहे। आज ये घटना इतना घटने लगा, एक प्लान वो लोग बनाया है, एक संगठन पैदा किया है कि मुसलमान की बेटियों को कैसे बर्बाद करें, उनके घर को कैसे बर्बाद करें। आज देख रहे हो इस धरती में जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे मुसलमान को मार रहा है। सोचा था एक जानवर गाय के रस्सी पड़ के मुसलमान लेके जाएगा, फोन उसको रक्षा देने वाले पकड़ लेता, रुक, उसको वीडियो बनाता है, उसको मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन सरकार चुप है। कौन अधिकार दिया इनको? कोई पुलिस प्रशासन हुआ है, कोई SP DSP है, लेकिन सरकार नहीं जान रही है। इसी गाय के नाम पे तुम राजनीति करते हो, वोट मांगते हो गाय के नाम पे, चुनाव लड़ते हो गाय के नाम पे, रक्षा के नाम पे। तो क्यों ना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? हम पूरा मुसलमान तेरे साथ हैं, हम समर्थन में हैं, सड़कों पे हम भी निकलेंगे, तख्ती लेके हम भी चलेंगे, तुम प्रदर्शन करो, हम साथ देंगे, लेकिन मुसलमान को गाय के नाम पे मारना बंद करो। सरकार से अनुरोध है, खासकर मंत्री से अनुरोध है, प्रधानमंत्री से, क्या मुसलमान के बच्चों को बहुत दूर तक मार चुका है, बहुत लोग मार रहे हैं। अब ये मानवीय मुसलमानों के साथ बंद करो। ये गाय के नाम पे, पशु के नाम पे जो मार रहे हो, या तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ताकि कोई भी गाय काटे उनको फांसी में लटका दो, और तमाम लोग ये समर्थन देगा। लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको इसी के नाम से वोट मिल रहा है। आप राजनीति करते हो, लोगों को मूर्ख बनाते हो। इसलिए जिस देश में तुम रहते हो वो देश जितना तेरा है
उतना मौलाना झारखंडी का है, जितना एक मंत्री का है उतना गरीब मुसलमान का है। मुसलमानों तो परेशान मत होना, ये देश उन लोगों का नहीं, वो जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है, इन लोगों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। अरे मुसलमान के देशभक्ति देखना हो तो इंडिया गेट में देखो, आज कहता मुसलमान पंचर छाप है, मुसलमान बच्चा ज्यादा पैदा करता है, मुसलमान जहाँ पंचर बनाता है वहीं मुसलमान ताजमहल बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं मुसलमान लाल किला बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं कुतुब मीनार बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं चार मीनार बनाता है। अरे जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं अब्दुल कलाम जब मिसाइल मैन बन के भारत को मिसाइल देके दुनिया के सामने दिखा दिया, और वो पंचर नहीं मिसाइल भी बनाता है। जहाँ मुसलमान मिसाइल बनाता है वहाँ हमीद अंसारी पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा करके वो दिखा दिया कि हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, हम पाकिस्तान को जवाब भी दे सकते हैं, हम उसका टैंक भी उड़ा सकते हैं। जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं मुसलमान ये भी लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लिए मुर्शिदा। तू ना घबरा, अबुल कलाम आजाद जेल में चक्की 15 साल पीसा, अंग्रेजों से लड़ा, तब देश को आजादी मिली है। इन चंद झोला छाप नेता जो अंग्रेजों का तलवार चाटता था आजादी के टाइम में, अंग्रेजों के मुखबिरी करता था, आज उनका बाल बच्चा हमको देशद्रोही कहता है, आज उनका बाल बच्चा हमको बांग्लादेशी कहता है, आज उनका बाल बच्चा हमको घुसपैठी कहता है। हमको कहते हैं घुसपैठियों को चुन चुन के भारत से निकाल, बांग्लादेशी को चुन चुन के निकाल, नेपाल का आदमी इंडिया में क्यों रहेगा, चीन के आदमी इंडिया में क्यों रहेगा, बर्मा का आदमी इंडिया में क्यों रहेगा, जो भारत का वही रहेगा। हम तेरे साथ हैं, तू घुसपैठियों को निकाल, जो बांग्लादेशी है एक भी भारत में न रहना पाए, जिसके भारत हिंदुस्तान वालों का, ये भारत मुसलमान का है, ये भारत हिंदुओं का है, ये भारत सिख का है। लेकिन ये मुद्दा बना के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन तू ना घबरा, मेरे ख्वाजा ने इसी भारत में एक मुल्क को बैठा करके आने वाले कौम को ये नसीहत दिया था कि देख हमने एक मुल्क बिठाया है, इनकी हुकूमतें हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब ये मुल्क को ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठे। इसलिए तू ना घबरा, अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, देश को आजादी मिली, अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने से गोलियों से मारा, तब भारत को आजादी मिली, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली, और उनके क्या कहते हैं फजले खैरा बादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली, मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में झोंका, तब भारत को आजादी मिली है। इसलिए भारत जितना इन मंतरियों का है उतना एक गरीब मुसलमान का है। तू ना घबरा, इनके बाप दादा हार जाएंगे, भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। इसलिए कि ये मेरा हम हकदार है, किराएदार नहीं है। बस तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, सिस्टम पे कब्जा कर लो। थाना में तेरा बेटा दरोगा बन के बैठे, कोर्ट में तेरा बेटा जज बन के बैठे, अदालत में तेरा बेटा वकील बन के बैठे, आपका बेटा लोगों के पत्रकार बन के चले, आपका बेटा इतना पढ़े के डॉक्टर बन जाए, आपका बेटा इतना पढ़े के मास्टर बन जाए, हॉस्पिटल आपका होगा, डॉक्टर आपके होंगे, मदरसा आपका होगा, वकालत आपकी होगी, कुर्सी आपकी होगी, थाना में हुकूमत आपकी होगी। सिस्टम पे कब्जा करो, तुम भी वहां रहोगे, कुछ ना बिगाड़ सकेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सब लोग कहेंगे यही वो कौन है कि दस्त को दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बड़े जुल्मात में डुबा दिए। जरूरत है तालीम की, जरूरत है पढ़ाई की। आज तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, आज तेरा बेटा जाहिल बन के घूम रहा है, गाना गा रहा है। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो गाना नहीं गुनगुनाता, नाते मुस्तफा पढ़ता। सोशल मीडिया खोलो, देखो आज एक मस्जिद तोड़ रहा है, क्यों? 200 साल की मस्जिद है, आज रातों रात अतिक्रमण हो गया, रातों रात आवेद हो गया। 150 साल का मजार है, हुकूमत अंग्रेज चले गए, मजार खड़ा रहा, कांग्रेस चले गए, मजार खड़ा रहा, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई आवेद हो गया। कब तक मुसलमानों पर जुल्म करोगे? कब तक मुसलमानों को सताओगे? कब तक मुसलमान को परेशान करोगे? अरे 2-4 मुसलमान को
सताने से इस्लाम नहीं मिटेगा। 2-4 मस्जिद को तोड़ने से भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। 2-4 मदरसे को ताला लगाने से मुसलमान भारत से नहीं भागेगा। हम कल भी भारत में थे, आज भी हैं। सुबह जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक भारत रहेगा, तब तक मुसलमान रहेगा। शर्त है मुसलमानों, तुम सिस्टम को कब्जा करो। जब तक सिस्टम पे कब्जा करोगे तब, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा तब। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं, तुम मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, कुरान न बदला जाएगा। आज ये मदरसा, आपको क्या मदरसे का नाम है? खातून जन्नत। इस खातून जन्नत को ज़हन में बसा लो। और ये हज़रत जो कायम करके दिए हैं, आज बता रहे कि साल में 4 लाख भाड़ा लग रहा है। क्या इतनी ज़मीन मेरे पास नहीं है कि हम उसको बना सकते हैं? आप कोशिश करें को 4 लाख भाड़ा बचा करके उसको आप अपनी ज़मीन को ये करें, ज़मीन में खुद का मकान बिल्डिंग खड़ा करें। बेटा बेटी अपने पढ़ेंगे, बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे। हमारी जब बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो खुद ब खुद बुराई मिट जाएगी। बच्चियाँ पढ़ी लिखी होगी तो गैरों के साथ नहीं भागेगी। बच्चियाँ पढ़ी लिखी होगी मुर्तद नहीं बनेगी। बच्चियाँ पढ़ी लिखी होगी एक बाप के वफादार बेटी बनेगी। बच्चियाँ पढ़ी लिखी होगी एक शोहर का वफादार बीवी बनेगी। एक पढ़ी लिखी होगी एक बेटे के माँ बनेगी। पढ़ी लिखी बेटियाँ होगी एक भाई की बहन बनेगी। पढ़ी लिखी बेटियाँ होगी वही कनीज़े फातिमा बनेगी। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन बनेगा। सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी ये पूरा बन गया है ना हज़रत।